अ, आज हम मिस्टर कृष्णा मूर्ति, मिस्टर नायक, मिस्टर राजीव त्रिपाठी और मिस्टर राजा जो बर्मा में रहते हैं, उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर फ्रेंड्स हम जो है आज गैस सेक्टर के जो शेयर्स हैं ना, ज़रा इनको एनालाइज कर लेते हैं. सो आई वेलकम यू टू द शेयर मार्केट एसएमएस एंड लेट मी टेल यू फ्रेंड्स के जो गैस सेक्टर है ना, वो एकदम बड़ा प्रॉमिसिंग सेक्टर है. इसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं, गवर्नमेंट के प्लेयर्स भी हैं, और ये फ्यूचर में जो गवर्नमेंट है इस सेक्टर को ना सपोर्ट भी कर रही है. और हमको ये भी देखना है कि ये जो सेक्टर है ये ट्रेडिंग के लिए है, मतलब इंट्राडे के लिए है, स्विंग के लिए है, या ये इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स हैं. फ्रेंड्स, इसके अंदर जो सेक्टर है उसमें जो मेजर प्लेयर्स हैं वो महानगर गैस हैं, इंद्रप्रस्थ गैस है, गेल हैं, पेट्रोनेट एलएनजी है और अदानी गैस लिमिटेड है. तो फ्रेंड्स, ये जो मेरे को जो रिक्वेस्ट आई है, ये जो पर्टिकुलरली जो है ये महानगर गैस के लिए आई है, अदानी गैस के लिए आई है और आईजीएल के लिए आई है. और ये बिल्कुल जिन्होंने भी मेरे को बोला है वो मिस्टर कृष्णा मूर्ति ने स्पेसिफिकली इन तीन के लिए लिखा है, और उन्होंने बड़ा सोच समझ के बिल्कुल सही लिखा है. तो चलो फ्रेंड्स, ये देख लेते हैं कि शेयर मार्केट एसएमएस के अंदर ये जो गैस सेक्टर है इसको ज़रा कंपेयर कर लेते हैं. फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ देखें, ये ऊपर एमजीएल है, इंद्रप्रस्थ गैस है, और ये अदानी गैस लिमिटेड है. इनकी सितंबर 19 और 20 की अगर सेल कंपेयर करें तो मालूम हमको पड़ेगा कि जो एमजीएल की सेल डिक्रीज बाय 30%, आईजीएल की सेल्स डिक्रीज बाय 15%, और जो एजीएल की सेल है वो सितंबर सेकेंड क्वार्टर ऑफ 19 एंड 20 के अंदर it डिक्रीज बाय 12%. तो इसके अंदर जो आईजीएल है, इसकी जो सेल है फ्रेंड्स, वो सबसे कम जो है ना सेल इसकी गिरी है. और फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं जो एनुअल सेल्स कंसिडर करूं, मेरे को लगता है कि ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जब हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं तीनों का. तो मैं बता दूं, ये आईजीएल, एमजीएल और अदानी गैस लिमिटेड, तो इसका जो आईपीओ था आईजीएल का 2003 में आया था, महानगर गैस का 205 में आया था, और ये जो अदानी गैस लिमिटेड है इसका 18 नवंबर 2018 को आया था, यानी कि एग्जैक्टली 2 साल हुए हैं. और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सीएनजी हैं, पीएनजी हैं, सीएनजी पीएनजी सब वही हैं. और इसके अंदर जो है एमजीएल जो है वो एलएनजी भी देता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस. और इनके जो एरिया ऑफ ऑपरेशंस है फ्रेंड्स, उनको भी देख लेते हैं. जो ये आईजीएल है ये दिल्ली और एनसीआर मतलब नेशनल कैपिटल रीजन, जो कि दिल्ली से शायद ग्वालियर तक है, उसके अंदर तक ये ऑपरेट करते हैं. इनके पास 9 लाख घर हैं जहां ये सप्लाई करते हैं. 2 लाख व्हीकल्स को ये जो गैस पे चलती हैं उनको सप्लाई करते हैं गैस ये. और 1150 इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनको ये गैस सप्लाई करते हैं, दैट इज़ आईजीएल. इसके सामने जो एमजीएल है वो 2005 के अंदर इसका आईपीओ आया था. ये भी सीएनजी, पीएनजी और एलएनजी है, और इनका जो एरिया है वो मुंबई और रायगढ़ ही है सिर्फ. और ये 10 लाख इनके पास घर हैं, 1.2 मिलियन डोमेस्टिक यूज़र्स हैं इनके पास, और 4 लाख कमर्शियल व्हीकल्स हैं जिनको ये सिलेंडर्स के अंदर बसेस वगैरह चलती हैं, ट्रक्स वगैरह चलती हैं, कार्स चलती हैं, उनके अंदर ये जो हैं गैस सप्लाई करते हैं. ठीक है. और अगर इन दोनों के फिलिंग स्टेशन देखें तो यही देख लीजिए, फिलिंग स्टेशन है ये आईजीएल के पास 425 हैं और इसके पास 250 हैं एमजीएल के पास. टोटल पाइपलाइन जो बिछाई हुई है वो 5000 किलोमीटर्स बिछाई हुई है आईजीएल ने गैस सप्लाई करने के लिए 2003 से लेकर और 2020 तक. इसका मतलब है करीब करीब 17 साल में 5000 किलोमीटर. ये जो है 15 साल के अंदर इसने एमजीएल ने 5000 किलोमीटर, 5032 किलोमीटर है ये. और एजीएल अब देख लेते हैं, ये भी सीएनजी और पीएनजी देते हैं, और इन्होंने लेटेस्ट जो है इवन सिलेंडर्स के अंदर भी ये इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस को सप्लाई कर रहे हैं. इनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो गुजरात और पंजाब है. ये रेजिडेंस में देते हैं गैस, इंडस्ट्रीज में देते हैं, और कमर्शियल जो कमर्शियल बिजनेस हाउसेज हैं वहाँ पर भी देते हैं, छोटे मोटे बड़े कमर्शियल बिजनेस हाउसेज. और फिलिंग स्टेशन इनके पास एक भी नहीं है. फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 2 साल के विद इन एग्जैक्टली 2 ईयर्स इन्होंने जो पाइपलाइन जो सप्लाई करने के लिए बिछाई है वो 6000 किलोमीटर है. और ये देख लीजिए, ये यहाँ पर ये 17 साल से 5000 किलोमीटर और ये 5032 किलोमीटर ही सिर्फ इन्होंने गैस सप्लाई करने का अरेंजमेंट किया है. उस हिसाब से अगर देखें तो ये जो
अदानी गैस है, ये बड़ा डायनेमिक एक जो है मतलब ग्रुप निकल के उभर के सामने आ रहा है। फ्रेंड्स, अब इन लाइट ऑफ दिस ज़रा इनके एनुअल रिजल्ट्स भी हम देख लेते हैं। पिछले साल जो एनुअल रिजल्ट्स आए थे, दैट इज़ रिजल्ट्स फ्रॉम मार्च 19 टू मार्च 20। तो एनुअल रिजल्ट्स के अंदर जो AGL है फ्रेंड्स, इसकी जो सेल्स ग्रोथ थी वो 10% थी, MGL की 14% थी और जो IGL की 11% थी। तो इसके अंदर जहाँ तक सेल्स का सवाल है, रेवेन्यूज़ का सवाल है, उसके अंदर जो MGL है वो एकदम स्कोर करता है। व्हेन इट कम्स टू नेट प्रॉफिट, तो ये जो अदानी गैस लिमिटेड है फ्रेंड्स, ये एकदम ज़बरदस्त इसके जो हैं जो नेट प्रॉफिट है वो 47% ओवर द प्रीवियस ईयर था। और जो परसेंटेज वाइज अगर आप देखें तो ये 25% है, ये 24% है, ये 17% है। तो फ्रेंड्स, अगर हम प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को देखें तो अगर हम जस्ट देखें कि आज के 3 साल बाद जो है क्या होगा, तो 3 साल के बाद ये जो AGL है इसका प्रॉफिट इन दोनों से ज़्यादा हो जाएगा और नेट प्रॉफिट भी इन दोनों से ज़्यादा हो जाएगा। एबिटा मार्जिन देखें तो 16 और 15 है, ये करीब करीब 11 हैं। सबके पास जो है ना देने के लिए पैसे हैं, बिजनेस करने के लिए पैसे हैं, ठीक है। और EPS अगर फ्रेंड्स PE देखें तो इंडस्ट्रियल PE है वो 38 है। इसके सामने जो अदानी गैस लिमिटेड है इसका जो EPS है ना वो 85 है, जो कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। जबकि MGL और जो IGL है उसका PE जो है ना इंडस्ट्रियल एवरेज से भी बहुत कम है। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो शेयर है AGL का, ये ज़बरदस्त एक्सपेंसिव शेयर है। तो जब तक इसकी जो सेल्स है वो इंक्रीज़ नहीं हो जाती, प्रोपोर्शनेटली इनकी अर्निंग इंक्रीज़ नहीं हो जाती, तब तक जो PE है वो कम नहीं होगा। और अर्निंग पर शेयर भी देखें तो यहाँ 81 है IGL में, MGL में 80 है और AGL में EPS जो है ना वो सिर्फ 4 है। तो फ्रेंड्स, अगर इन फिगर्स को अगर हम एनालाइज करना चाहें तो मैं ये बोलता हूँ कि आज तो नहीं, लेकिन आज से 2 साल बाद जो है जो AGL जो है, जो अदानी गैस लिमिटेड है, ये जो है इन दोनों को सुपरसीड कर जाएगा, इन दोनों के डेफिनेटली ऊपर चला जाएगा। अब ज़रा फ्रेंड्स देख लेते हैं कि क्योंकि ये तो ऑलरेडी जो है ना IGL और MGL जो हैं, ये तो महानगर गैस और इंद्रप्रस्थ गैस, ये तो ऑलरेडी 15-15, 20-20 साल से यहाँ पर इंडिया में अवेलेबल हैं। लेकिन ये जो 2 साल पहले जो AGL है, इसका जो फ्यूचर प्लान है फ्रेंड्स, फ्यूचर प्लान भी ज़रा देख लेते हैं, उसको भी ज़रा एनालाइज कर लेते हैं। तो जो अदानी गैस है इसके पास 38 जोग्राफिकल एरियाज़ हैं इन 71 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 15 स्टेट्स। तो ये 15 स्टेट्स में इसका प्लान है, इसके पास ऑलरेडी हैं ये इतने एरिया, यहाँ पर जो है इसको अब डेवलपमेंट करनी बाकी है। और नवंबर के अंदर जो है इसने 10 लाख कस्टमर जोड़े हैं लुधियाना, जालंधर और कच्छ में। फ्रेंड्स, एक झटके में इसने 10 लाख कस्टमर जोड़े हैं। और ज़रा यहाँ देखिए, ये 9 लाख और ये 10 लाख। तो ये शो करता है कि इनके जो अगले जो रेवेन्यूज़ हैं, जो अगले 3 साल के अंदर आएंगे, वो बड़े ज़बरदस्त रेवेन्यूज़ आएंगे। और अगले 5 साल के अंदर ये 6000 करोड़ रुपया जो है अपने बिजनेस के अंदर डालना चाहते हैं। और अगले 10 साल के अंदर 3000 और, यानी कि टोटल मिला के 9000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो AGL है वो आगे करने को तैयार है। ये और अभी अभी उन्होंने एक जो है USA भी जो है बॉन्ड्स जो हैं, बॉन्ड्स के ज़रिए पैसा जो है जुटाने की कोशिश करी है। फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको कि ये जो AGL है इसका कोई भी शेयर जो है ना ये प्लेज नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका जो रिजर्व और सरप्लस है एज ऑन 20th ऑफ मार्च, ये 1370 करोड़ है। मतलब जो इसकी जो टोटल इक्विटी है, टोटल इसकी जो इक्विटी है वो शायद 108 करोड़ है। उसके सामने आप ये देखिए 10-12 गुना ज़्यादा जो है इसके पास रिजर्व और सरप्लस है। फ्रेंड्स, अगर ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होते, इतना अगर रिजर्व सरप्लस होता 108 करोड़ की इक्विटी के अंदर, तो ये बिजनेस का बोनस कैंडिडेट हो जाता। फिलहाल मुझे पता नहीं है, लेकिन रिजर्व और सरप्लस जो moneycontrol.com में बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि नेम जो है ना ये अदानी गैस लिमिटेड का, थोड़े दिनों में ये अदानी टोटल लिमिटेड हो जाएगा। ये कंपनी की वेबसाइट से मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है। अगर मैं इस सब को फ्रेंड्स कंक्लूड करने की कोशिश करूं तो मैं बोलूँगा कि ये जो अदानी गैस जो स्टॉक्स है ना, ये ट्रेडिंग का इतना स्टॉक नहीं है। इस स्टॉक को आप 5 साल 10 साल रखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा ये जो है ना एक बड़ा मल्टी बैगर जो है, ये शेयर है वो
हो सकता है। इसके अंदर अगर आप चाहें कोई भी फॉल आता है फ्रेंड्स, कोई भी फॉल आता है, इसके अंदर आप एसआईपी भी कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक भी है। और जो लोग बहुत होशियार हैं ट्रेडिंग करने के लिए, वो जो है इसके अंदर ट्रेड भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रेड करने का मुझे लगता है बहुत वॉलेटाइल शेयर ये नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो ये एक जो है एसआईपी के लायक शेयर है, और ये जो शेयर है इन्वेस्टमेंट ग्रेड का शेयर है। तो मिस्टर मूर्ति, मिस्टर कृष्णा मूर्ति, मिस्टर नायक, मिस्टर राजीव एंड मिस्टर राजा, आप म्यांमार बर्मा से हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि मैंने जो इसका जो ओवरव्यू है और इसका जो फ्यूचर है वो मैंने आपको बता दिया है, और प्रेजेंट सिचुएशन भी मैंने बता दी है क्या है। फ्यूचर जो है ये एजीएल का कहीं ज़्यादा ब्राइट लगता है एज़ कम्पेयर टू एजीएल, एज़ कम्पेयर टू आईजीएल एंड महानगर गैस। फ्रेंड्स, तो अब चल के देख लेते हैं, थोड़ी टेक्निकल बीज के एनालिसिस कर लेते हैं कि मैंने ये सिर्फ 3 शेयर ही क्यों लिए हैं। मैंने गेल क्यों नहीं लिया, मैंने पेट्रोनेट एलएनजी क्यों नहीं लिया, इसका भी मैं आपको जो रीज़न है, जब मैं आपको इसका टेक्निकल चेक दूंगा तो उसके अंदर आपको पता पड़ जाएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। और इस शेयर को जो है अपने पास रखिए। आज की कीमत करीब 350 रुपये के आसपास है, तो मुझे लगता है कि ये शेयर बिल्कुल रखने लायक है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर हिंदी और इंग्लिश की फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस है। तो जो लोग शेयर मार्केट में सही तरीके से थ्योरी सीखना चाहते हैं और प्रैक्टिकल सीखना चाहते हैं, दोनों साथ साथ, वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, ये जो टेक्निकल एनालिसिस है ये अदानी गैस है। इसको ज़रा देख लेते हैं। आप ये देख लीजिए, यहाँ पर जो 2 साल पहले जब ये आया था तो 98 रुपये में ये लिस्ट हुआ था, और आज इसको एग्जैक्टली 2 साल हुए हैं। तो ये करीब करीब जो है से अबाउट 300% जो है ना, ये ऑलरेडी राइज कर चुका है। और इसके अलावा अगर आप ये देखें फ्रेंड्स, तो ये जो है ना एक बड़े ज़बरदस्त, ये जो है ना ये अप ट्रेंड के अंदर है, इसके अंदर कोई शक नहीं है। फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको कि नवंबर के अंदर यहाँ पर जो है आई थिंक अराउंड 9th of November के बाद ये एकदम शेयर शूट कर गया है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि इसको पंजाब में लुधियाना, जलंधर और गुजरात में कच्छ के अंदर जो है गैस सप्लाई करने का इनको जो है लाइसेंस और टेंडर दोनों मिल गए हैं। तो इमीडिएटली ये इनको 10 लाख घरों के अंदर अगले 6 महीने में ये गैस सप्लाई करना चालू कर देंगे। फ्रेंड्स, उसके बाद ये देखते हैं कि ये जो इंद्रप्रस्थ गैस है, इसको देखिए, मैंने यहाँ पर जो है ना फ्रेंड्स, मैंने 5 साल का इसका लगाया हुआ है। ये 5 ईयर पीरियड का लगाया हुआ है। तो इंद्रप्रस्थ गैस जो थी फ्रेंड्स 5 साल पहले ये जो थी 100 रुपये के ऊपर, 96 रुपीज़ पे थी, और अब ये समझ लीजिए करीब करीब 500 रुपये के ऊपर है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स ये है कि ये जो इसने 5 साल के अंदर 500% दिया है, कोई बहुत ज़्यादा दिया नहीं है। हालांकि अगर आप देखें तो इसके अंदर जो ट्रेंड है ना वो भी बड़ा माइल्ड अप ट्रेंड है, तो इसके अंदर कोई शक नहीं है। लेकिन अब इसका जो मैक्सिमम है वो 506 रुपये है, तो हो सकता है ये ऊपर चला जाएगा, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन 5 साल के पिछले अगर ये देखें 5 साल के अंदर, या जैसे ये 2003 के अंदर ये जो इशू आया था, तब से लेकर आज तक इसने कोई खास लोगों को पैसा कमा के दिया नहीं है। ये फ्रेंड्स महानगर गैस है, इसको आप देख लीजिए, ये भी मैंने 5 साल का लगाया हुआ है। यहाँ पर जो चार्ट है ये डेली चार्ट है, ये देखिए 5 ईयर्स का चार्ट लगा हुआ है। तो अगर ये 5 ईयर्स के चार्ट में देखें तो 5 साल पहले जो इसका रेट था ना, वो रेट था करीब 500 रुपया, और अब ये 5 साल के अंदर ये जो है डबल हो गया है। और हकीकत के अंदर अगर आप ये देखें तो ये जो शेयर है ना, ये जो है ना बेसिकली यहाँ इसके आसपास जो 800 है ना, 800 के आसपास ये आके शेयर बार बार रुक जाता है, और ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है एक्चुअली। और इसका जो ऊपर का जो लेवल है, मैक्सिमम लेवल तो इसका 1270 है, वो चला भी जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि चला जाएगा, लेकिन इसने 5 साल के अंदर वेयर इज द अर्निंग। सवाल है अर्निंग क्या है। अर्निंग तो यहाँ पे मतलब 5 साल के अंदर तो अर्निंग है वो बिल्कुल दुगनी हुई है, ठीक है ना। तो बहुत प्रॉमिसिंग शेयर नहीं है, हालांकि गवर्नमेंट का शेयर है तो इसमें भी कोई शक नहीं है। और व्हीकल्स के अंदर जो है इनकी सप्लाई ज़्यादा है डोमेस्टिक के बजाय। अब ये देख लेते हैं पेट्रोनेट एलएनजी, इसका ये पेट्रोनेट एलएनजी है, इसका भी मैंने जो है पिछले 5 साल का लगाया हुआ है। 5 साल पहले इसका रेट था 100 रुपया, वहाँ से लेके अभी आज की तारीख में ये जैसे हम 2 दिसंबर 2020 में खड़े हुए हैं, तो इसने जो है 5 साल के अंदर पैसा 2.5 गुना करके दिया है। तो बिल्कुल बेकार है, कोई मतलब ही नहीं है ऐसे शेयर्स के अंदर रखने का। फिलहाल ये जो शेयर है ये ज़रूर दिखा रहा है कि ये
एक अच्छे खासे अप ट्रेंड के अंदर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूं कि भाई बहुत ज़्यादा तो ये जो है प्रॉमिसिंग शेयर मुझे तो लगता नहीं है। और अगर मैं इसको यहाँ पे लगा दूं तो इसने मेरे को ना एक ये क्या बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल दिखा रखा है कि शेयर ऊपर भी जा सकता है और यहाँ से नीचे भी आ सकता है। तो फ्रेंड्स बस मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा आज की तारीख में जो प्रॉमिस दे रहा है वो प्रॉमिस दे रहा है अदानी गैस। और अभी जो इसका जो रेट है ये 362 रुपये चल रहा है। आप देख लीजिए, अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट पर्पज से रखना चाहते हैं तो ये शेयर बहुत बहुत बेहतरीन है। फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। At the same time, in Hindi and English, fundamental technical analysis is available on my playlist. Please visit them if you want to remain in the market for a long time. Thank you very much and have a nice day.